रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसको हम लोग चलिए समझते हैं। वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में, इट मींस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्या मैंने बोला? द नंबर which can be expressed in the form of p by q is known as a rational number। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, समझिएगा कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। बट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का भी, एंड यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसको हम लोग एंड के जगह पे यूज कर सकते हैं टर्म वेयर q is not equals to 0। जहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि q यहां पर 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर्स के काइंड्स। तो जब हम रेशनल नंबर्स के काइंड्स की बात करेंगे तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो टू काइंड्स के होते हैं। एक तो हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, एंड सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नाउ अब आप समझो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वैसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, तो 1/2 में आप देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। इट मींस ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं -2/-3। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है ना, तो अगर साइन सेम होता है तो फिर क्या है? ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। देन हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर्स वैसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उनका साइन सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल चलिए जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को हम लोग यूज करते हैं। बट अब यहाँ पर मैंने लिखा -1/2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, जबकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई ये -1/2 जो है वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 2/-3। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, जबकि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वैसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो इसमें आप देखो 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, इट मींस ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है -2/-3। यहाँ पर भी न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, इट मींस -2/-3 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। जबकि यहाँ पर आप फिर से देखो -1/2 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर नेगेटिव है जबकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट है। इसका मतलब -1/2 जो है वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर है बच्चों। एंड देन हमारा 2/-3 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 2 जो है वो पॉजिटिव है, बट हमारा 3 जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इट मींस 2/-3 जो है वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए, बढ़िया से समझने के लिए आप जरूर से
हमारे वीडियोस को जो है वो फॉलो करो, हमारे पेज को फॉलो करो, देखो। थैंक यू।